ब्रह्मांड इतना विशाल है कि हमारी पूरी पृथ्वी उसके सामने धूल के एक छोटे से कण जैसी लगती है। अरबों आकाशगंगाओं और अनगिनत तारों से भरे इस ब्रह्मांड में हमारा अस्तित्व बेहद छोटा है। लेकिन इसी छोटे से ग्रह पर रहने वाले इंसानों ने एक दिन फैसला किया कि वे सिर्फ रात के आसमान को देखकर संतुष्ट नहीं होंगे। वे जानना चाहते थे कि उन चमकते हुए ग्रहों और तारों के पीछे आखिर क्या छिपा है। यही जिज्ञासा मानव इतिहास के सबसे महान अंतरिक्ष अभियानों में से एक की शुरुआत बनी। लगभग 50 साल पहले पृथ्वी से एक छोटा सा अंतरिक्ष यान रवाना हुआ था। उस समय किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि यह मानव सभ्यता की सबसे लंबी और सबसे दूर तक पहुंचने वाली यात्रा बन जाएगी। आज भी अरबों किलोमीटर दूर यह अंतरिक्ष यान अकेला अंतरिक्ष के अंधेरे में लगातार आगे बढ़ रहा है। न उसके साथ कोई इंसान है, न कोई स्पेस स्टेशन, न उसकी मरम्मत करने वाला कोई इंजीनियर। फिर भी वह अब तक पृथ्वी से संपर्क बनाए हुए है। यह सिर्फ एक मशीन नहीं है, यह इंसानियत का सबसे दूर तक पहुंचा हुआ संदेश है। इसका नाम है वॉयेजर। इस कहानी की शुरुआत सन 1970 के दशक से होती है। उस समय इंसान चंद्रमा पर पहुंच चुका था, लेकिन वैज्ञानिक जानते थे कि असली रहस्य चंद्रमा पर नहीं बल्कि सौर मंडल के बाहरी हिस्से में छिपे हैं। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून जैसे विशाल ग्रह उस समय हमारे लिए लगभग अनजान दुनिया थे। दूरबीनों से उनकी धुंधली झलक दिखाई देती थी, लेकिन उनके पास जाकर उन्हें करीब से देखना बेहद कठिन था। इन ग्रहों तक अलग अलग मिशन भेजने में कई दशक और भारी खर्च लगता। तभी वैज्ञानिकों ने एक दुर्लभ खगोलीय संयोग देखा। ये चारों विशाल ग्रह ऐसी स्थिति में आने वाले थे जो लगभग 176 वर्षों में केवल एक बार बनती है। इस दुर्लभ व्यवस्था का फायदा उठाकर एक ही अंतरिक्ष यान एक ग्रह की गुरुत्वाकर्षण शक्ति और उसकी कक्षीय गति का उपयोग करते हुए अगले ग्रह तक पहुंच सकता था। इस तकनीक को ग्रेविटी असिस्ट कहा जाता है। इससे ईंधन की बहुत बड़ी बचत होती है और अंतरिक्ष यान पहले से कहीं अधिक दूर तक जा सकता है। यह मौका इतिहास बदल सकता था और नासा ने इसे गंवाने का फैसला नहीं किया। इसी से जन्म हुआ वॉयेजर प्रोग्राम का। इस मिशन के लिए दो लगभग एक जैसे अंतरिक्ष यान बनाए गए, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। दिलचस्प बात यह है कि वॉयेजर 2 पहले लॉन्च हुआ, लेकिन उसे लंबा रास्ता तय करना था। इसीलिए तेज मार्ग पर भेजा गया वॉयेजर 1 अपने पहले लक्ष्य तक पहले पहुंच गया। दोनों यानों में उस समय की सबसे उन्नत वैज्ञानिक तकनीक लगाई गई थी। इनमें हाई रेजोल्यूशन कैमरे, मैग्नेटिक फील्ड मापने वाले उपकरण, प्लाज्मा डिटेक्टर, कॉस्मिक रे डिटेक्टर, रेडियो विज्ञान प्रयोग और कई अन्य वैज्ञानिक यंत्र शामिल थे। इनका उद्देश्य केवल तस्वीरें लेना नहीं था, बल्कि ग्रहों के वातावरण, उनके चंद्रमाओं, उनके चुंबकीय क्षेत्रों और अंतरिक्ष के वातावरण का ऐसा अध्ययन करना था जो पहले कभी संभव नहीं हुआ था। साल 1979 में वॉयेजर 1 सबसे पहले जुपिटर के पास पहुंचा। पहली बार इंसानों ने इस विशाल ग्रह को इतनी नजदीक से देखा। उसके रंग बिरंगे बादल, सैकड़ों वर्षों से चल रहा ग्रेट रेड स्पॉट और उसके शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड ने वैज्ञानिकों को चौंका दिया। लेकिन सबसे बड़ी खोज उसके चंद्रमा आयो पर हुई। वॉयेजर ने वहां सक्रिय ज्वालामुखियों को फटते हुए देखा। यह पहली बार था जब पृथ्वी के अलावा किसी दूसरी दुनिया पर सक्रिय ज्वालामुखियों के प्रमाण मिले। इस खोज ने वैज्ञानिकों की सोच बदल दी। अब यह स्पष्ट हो गया था कि हमारा सौर मंडल पहले से कहीं अधिक गतिशील और सक्रिय है। इसके बाद वॉयेजर 1 सैटर्न की ओर बढ़ा। पृथ्वी से देखने पर सैटर्न के रिंग्स केवल एक चमकदार घेरा दिखाई देते थे, लेकिन करीब से देखने पर पता चला कि वे असंख्य बर्फीले और चट्टानी कणों से बने हैं जो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में लगातार बदलती हुई संरचनाएं बनाते रहते हैं। सैटर्न का सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य था। वॉयेजर ने पाया कि टाइटन का वातावरण इतना घना है कि उसकी सतह को सीधे देख पाना लगभग असंभव था। यही खोज आगे चलकर कैसिनी-हुयगेन्स मिशन की प्रेरणा बनी, जिसने वर्षों बाद टाइटन की सतह का विस्तृत अध्ययन किया। इसी दौरान वॉयेजर 1 ने एक ऐसा काम किया जिसने उसे विज्ञान के साथ साथ मानव इतिहास का भी हिस्सा बना दिया। 14 फरवरी 1990 को लगभग 6 अरब किलोमीटर की दूरी से उसने अपनी कैमरों को आखिरी बार पीछे पृथ्वी की ओर घुमाया। उसने हमारे ग्रह की एक तस्वीर ली जिसमें पूरी पृथ्वी केवल एक हल्के नीले रंग के छोटे से बिंदु की तरह दिखाई देती है। यही तस्वीर बाद में पेल ब्लू डॉट के नाम से प्रसिद्ध हुई। यह केवल एक तस्वीर नहीं थी, बल्कि इंसानियत को अपनी वास्तविक जगह दिखाने वाला एक आईना थी।
इसी तस्वीर से प्रेरित होकर प्रसिद्ध एस्ट्रोनॉमर कार्ल सेगन ने लिखा कि हमारी सारी सभ्यताएं, हमारे युद्ध, हमारी सफलताएं, हमारा इतिहास और हमारे सपने सब कुछ उसी छोटे से नीले बिंदु पर मौजूद हैं। इस तस्वीर के बाद वॉयेजर 1 के कैमरे हमेशा के लिए बंद कर दिए गए ताकि उसकी बची हुई ऊर्जा वैज्ञानिक उपकरणों के लिए सुरक्षित रखी जा सके। उधर वॉयेजर 2 अपनी यात्रा जारी रखे हुए था। 1986 में वह यूरानस के पास पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यान बना। उसने इस ग्रह के असामान्य रूप से झुके हुए एक्सिस, उसके मैग्नेटिक फील्ड और उसके चंद्रमाओं का अध्ययन किया। इसके 3 साल बाद 1989 में वॉयेजर 2 नेपट्यून तक पहुंचने वाला पहला और आज तक का एकमात्र अंतरिक्ष यान बन गया। उसने नेपट्यून पर सौर मंडल की सबसे तेज हवाओं को दर्ज किया, उसके विशाल तूफानों की तस्वीरें भेजी और उसके चंद्रमा ट्राइटन पर नाइट्रोजन गेजर जैसी गतिविधियों के संकेत खोजे। आज यूरानस और नेपट्यून के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हमारे पास है, उसका बड़ा हिस्सा वॉयेजर 2 की वजह से ही है। लेकिन वॉयेजर केवल विज्ञान का मिशन नहीं था, यह मानव सभ्यता का एक संदेश भी था। नासा जानता था कि एक दिन ये दोनों अंतरिक्ष यान सूर्य से बहुत दूर निकल जाएंगे, इसलिए इनके ऊपर एक गोल्डन रिकॉर्ड लगाया गया। यह सोने की परत चढ़ी हुई एक विशेष डिस्क है जिसमें पृथ्वी की तस्वीरें, वैज्ञानिक जानकारी, गणित, मानव शरीर की संरचना, समुद्र की लहरों की आवाज, हवा की ध्वनि, पक्षियों और जानवरों की आवाजें, दुनिया के अलग अलग हिस्सों का संगीत और 55 मानव भाषाओं में शुभकामनाएं रिकॉर्ड की गई। इसके साथ एक निर्देश भी दिया गया कि यदि कभी कोई बुद्धिमान सभ्यता इसे पाए तो वह इस डिस्क को कैसे चलाए। इसका उद्देश्य किसी एलियन से संपर्क करना नहीं था, बल्कि मानव सभ्यता की एक सांस्कृतिक पहचान को ब्रह्मांड में सुरक्षित भेजना था। इसे अक्सर मानव इतिहास की सबसे दूर भेजी गई टाइम कैप्सूल भी कहा जाता है। फिर आया वह क्षण जिसने इतिहास बदल दिया। साल 2012 में वॉयेजर 1 ने हीलियोपोस को पार कर लिया और इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश करने वाला पहला मानव निर्मित यान बन गया। इसका अर्थ यह था कि वह सूर्य की सौर हवा के प्रभाव वाले क्षेत्र से बाहर निकल चुका था और अब तारों के बीच के अंतरिक्ष का अध्ययन कर रहा था। हालांकि वह अभी भी ओर्ट क्लाउड के भीतर है, इसलिए तकनीकी रूप से उसने पूरे सोलर सिस्टम को अभी नहीं छोड़ा है। कुछ वर्षों बाद वॉयेजर 2 ने भी हीलियोपोस पार कर लिया। आज दोनों यान पृथ्वी से इतने दूर हैं कि उनके भेजे गए रेडियो सिग्नल को पृथ्वी तक पहुंचने में कई घंटे लगते हैं। फिर भी वे हमें इंटरस्टेलर स्पेस के मैग्नेटिक फील्ड्स, कॉस्मिक रेज और प्लाज्मा के बारे में ऐसी जानकारी भेज रहे हैं जो किसी दूसरे मिशन से प्राप्त नहीं हुई। वॉयेजर की इस लंबी यात्रा का रहस्य उसका ऊर्जा स्रोत भी है। दोनों अंतरिक्ष यानों में प्लूटोनियम 238 से चलने वाला रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर लगाया गया है। समय के साथ इसकी शक्ति धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसी कारण नासा एक एक करके वैज्ञानिक उपकरण बंद कर रहा है ताकि बची हुई ऊर्जा से अंतरिक्ष यान कुछ और वर्षों तक पृथ्वी से संपर्क बनाए रख सके। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आने वाले वर्षों में एक दिन वॉयेजर का अंतिम सिग्नल पृथ्वी तक पहुंचेगा। उसके बाद हम उससे कभी बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसकी यात्रा वहीं समाप्त नहीं होगी। वह बिना किसी इंजन के अपनी गति से लाखों और शायद करोड़ों वर्षों तक आकाशगंगा में आगे बढ़ता रहेगा। शायद भविष्य में कभी कोई दूसरी बुद्धिमान सभ्यता इस छोटे से अंतरिक्ष यान को खोज ले। शायद ऐसा कभी ना हो, लेकिन अगर किसी दिन कोई उस गोल्डन रिकॉर्ड को चलाएगा तो उसे सबसे पहले समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई दे सकती है, शायद किसी इंसान का अभिवादन, और तब उसे पता चलेगा कि इस विशाल ब्रह्मांड के एक छोटे से नीले ग्रह पर कुछ जिज्ञासु जीव रहते थे जिन्होंने अपने घर से बहुत दूर तक देखने का साहस किया। वॉयेजर हमें यही याद दिलाता है कि इंसान आकार में छोटा हो सकता है, लेकिन उसकी जिज्ञासा पूरे ब्रह्मांड से भी बड़ी हो सकती है। शायद यही हमारी सबसे बड़ी पहचान है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। धन्यवाद।